हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे नीट 2025 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया है आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप काउंसलिंग से पहले प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि क्या होता है बच्चों कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो गई और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो सीट आपको छोड़नी पड़ सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ होते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि नीट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आपके पास नीट कन्फर्मेशन का पेज होना चाहिए। एंड सेकंड, आपके पास स्कैन फोटो ऑफ नीट फॉर्म, जो आपने नीट में फॉर्म भरा है उसकी स्कैन फोटो होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आया था, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आ जाए तो आपका स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड होगा। अलॉटमेंट लेटर कब आएगा बच्चों? जब आपको कोई सीट अलॉट हो गई होगी ऑल इंडिया कोटे या स्टेट कोटे के थ्रू। एंड आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो। कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, ध्यान से सुनना, EWS, OBC, NCL, इसमें आपका स्टेट और सेंट्रल दोनों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। लेट सपोज अगर आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कोई अलॉटमेंट हो जाता है तो उसमें आपका सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। एंड अगर आपको स्टेट में कोई अलॉट होता है तो आपका स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो आप दोनों बनवा के रख लेना, सेंट्रल और स्टेट दोनों। और SC और ST कैटेगरी में हो तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करोगे ये आपके अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिला होगा जब आपने क्लास 12th किया होगा। 10th 12th मार्कशीट, एज वी ऑल नो कि 10th 12th की मार्कशीट तो रिक्वायर्ड रहती है। गैप सर्टिफिकेट का आप बच्चों समझना, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी है, मतलब कि ड्यूरिंग द MBBS प्रिपरेशन अगर आपने साथ में कोई ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल रखा है, लेट सपोज अगर आप BSc कर रहे हो तो BSc में अगर आप सेकेंड ईयर में हो और फिर आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बच्चों आपका 2 साल का गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो फिर आपको 2 साल का गैप सर्टिफिकेट लगाना होगा। एंड 8 पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर्ड होंगी। अब बात करते हैं सब कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप एक्स आर्मी से हो तो एक्स आर्मी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप हो अगर आप, तो फिजिकल हैंडीकैप के पर्टिकुलर कुछ लोकेशन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होते हैं तो आप वो प्रिपेयर करके रख लेना। फ्रीडम फाइटर, ये डॉक्यूमेंट्स बेटा बच्चों यूपी की काउंसलिंग में बहुत रिक्वायर्ड होता है। किसी के अगर पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर में रहे होंगे और NCC में रहे होंगे तो बच्चों ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब बात करते हैं माइनॉरिटी कोटे के बारे में। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। जैन कोटे से हो या सिख कोटे से हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। स्पोर्ट कोटे की बात करें, अगर आप स्पोर्ट कोटा क्लेम करना चाहते हो तो स्पोर्ट कोटे का आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। NRI कोटे के लिए मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या NRI में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं और कैसे आप NRI सीट क्लेम कर सकते हो। ESIC में कोटे में अगर आपको बच्चों सीट चाहिए तो ESIC कोटे का डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपकी नेशनैलिटी होती है और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, लेट सपोज आपकी 10th और 12th अगर दिल्ली से है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिल्ली का होगा। और कहीं कहीं पे नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी मान लेते हैं, तो वो इक्वली है। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी आपका काम चल जाएगा, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट में बहुत जगह एक्सेप्टेबल होता है। एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट। ये बच्चों साउथ की काउंसलिंग में बहुत मांगते हैं, जैसे कर्नाटका, आंध्रा, केरला, तेलंगाना, इन सारी जगह पे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहता है। स्टडी सर्टिफिकेट, अगर आपने 10th और 12th कर्नाटका की है तो फिर आपको स्टडी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मेडिकल एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, ये बच्चों आप बनवा के रखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कोई आपको सीट अलॉट हो गई तो फिर महाराष्ट्र में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। यही था बच्चों आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके रख लो ताकि ड्यूरिंग द काउंसलिंग कोई सीट आपको अलॉट हो जाती है तो उस सीट से आपको कोई नुकसान ना हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हो। तो यही था बच्चों आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।